अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ बिलाल आज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अपने यूरोप का ट्रैवल वगैरह करके ट्रेन में बैठ के पहुंच गया था इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में इस वक्त मैं अपने रिलेटिव के घर में हूँ। यहाँ से प्लान में कर रहा हूँ कि यार अभी ओवरऑल गर्मियाँ तो आई नहीं हैं, लेकिन सर्दियों के अभी टाइम के अंदर ही थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो क्यों ना अपने बाइक के ऊपर ट्रैवल किया जाए नॉर्थ। ज़्यादा दूर तो नहीं, इस्लामाबाद की सराउंडिंग के अंदर ही काफ़ी कुछ जगह हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ। तो मकसद सिर्फ ये है कि यार थोड़ी सी बाइक गर्दी की जाए, थोड़ी सी बाइक को हवा लगाई जाए। काफ़ी महीने हो गए हैं बाइक किसी टूर पे भी नहीं निकली, तो एक अच्छा टूर या लंबा टूर करने से पहले मेरी कोशिश है कि यार रमज़ान से पहले ये एक छोटा सा ट्रिप कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें वगैरह जो है वो भी अपनी चेक कर लूँगी ठीक है या नहीं, चल रही है या नहीं। तो प्लान ये है कि यार मैं यहाँ से निकलूँगा इस्लामाबाद से, और मेरे साथ भी अभी एक बंदा मुझे ज्वाइन करेगा, वो आपको आगे मिलाऊंगा। तो ये ट्रिप जो स्पॉन्सर किया है वो किया मुझे वली मॉल ने। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्रैवल के से रिलेटेड दिए हैं, जिस तरह ये सारे के सारे वली मॉल के ग्लव्स, ये बाइक के सारे जो नी पैड्स हैं, ये वली मॉल की जैकेट है, सारी की सारी तैयारी मेरी हुई पड़ी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो वली मॉल का मुझे ये हेलमेट मिला जकाई का, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करूँगा अपना हेलमेट। और इसके अलावा ये वली मॉल का मेरा टैंक बैग, और उससे भी ज़बरदस्त चीज़ कि मैंने न्यू कैमरा लिया था Insta360, और उसका जो हैंडल बार के लिए मुझे चाहिए था। काफ़ी अच्छे गैजेट्स मुझे मिले। इन सारे गैजेट्स और बहुत सारे ट्रैवल के प्रोडक्ट्स की मैंने सेपरेट वीडियो अपने दूसरे चैनल के ऊपर बनाई है, बिलाल आज़म अनप्लग्ड के ऊपर। वो वीडियोज़ आके ज़रूर देखिएगा। काफ़ी गैजेट्स मैंने जो नए अभी अपने आने वाले ट्रिप्स के अंदर यूज़ करने हैं वो मैंने उसमें शेयर किए हैं। तो अभी जल्दी से बस ये सामान अपना लगाता हूँ और निकलता हूँ मैं अपनी बाइक के ऊपर। बाकी बातें फिर बाइक के ऊपर करते हैं। ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, निकल पड़ा हूँ मैं बाइक के ऊपर। और ऑलमोस्ट भी मुझे लगता है यार 1.5 साल बाद मैं बाइक के ऊपर अपना ये पूरा सेटअप वगैरह लगा के निकला हूँ। आखिरी सीरीज़ हमने कश्मीर सीरीज़ की थी, तो इसके लिए मैंने प्लान किया हमारे एक और बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हसाम अवान। अगर आपने मेरी श्रीलंका की सीरीज़ देखी हो तो श्रीलंका की सीरीज़ में मैं और हसाम मिले थे, तो अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। देखो यार, ये कभी यकीन आता है कि मार्च का महीना और इतनी जल्दी इतनी गर्मी आ गई है यार। पहले मार्च का महीना बड़ा ज़बरदस्त गुजरा था। कोयटा रेस्टोरेंट, या कोयटा चिनार रेस्टोरेंट, मेरा ख्याल है यही था। लेट्स सी शाम पहुंचा या नहीं पहुंचा अभी। ओला जी, भाई ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? बस 5 मिनट ही लेट हुआ है। मैं वो अंडों को संभालता लो जी, वाह जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त। आपने यार क्या बिनाली ले ली थी तुमने? ये अभी उम्र से पहले लिया तो महीना अच्छा, ज़बरदस्त यार। तो पहले लिया बस। तो मैंने इसका कोई देखा नहीं तुम्हारा के व्लॉग मैंने कहा उम्र की सीरीज खत्म होती है ना फिर डालूंगा। अच्छा बस ठीक है, ये उम्र के बाद ही आएगी। लो जी, नाश्ता मंगवाया है हमने, गर्मा गर्म पराठे। लो जी, लो जी, वाह जी वाह, क्या क्रिस्पी पराठे आ गए हैं। ओहो हो, का फैन हो गया हम भाई। ये देखें जी, ऑमलेट आया है और क्रिस्पी पराठे हैं। और कुछ चनों के बारे में हम डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, आपको पता है सर लाहौर वाले चने कैसे होंगे यहाँ पे। तो चले, ये आवाज़ें सुने जरा। ले जी, निकल पड़े हैं हम फाइनली। हसाम है जनाब अपनी बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बेनेली 250 के ऊपर। ये डब्बे शब्बे लगे हुए हैं और मेरा ख्याल है पहली अच्छी राइड के ऊपर निकल रहे हैं मेरे साथ। और आपका भाई है जनाब अपनी अल मशहूर ज़माना सुजुकी GS 150, बड़ा साथ देती है यार ये मेरा बाइक। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं यार आप जो है ना वो ख़रीदें ज़रा कोई अब नेक्स्ट लेवल की बाइक, बड़ा टाइम हो गया है। तो यार सीन पता है क्या है, मैं बेसिकली आपको पता है एक ट्रैवलर हूँ। मुझे ज़्यादा जो है ना बैक पैकिंग का ज़्यादा शौक है। बाइक जो है ना वो बस मेरे लिए एक मीडियम ही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे बाइकों का शौक़ नहीं है। और दूसरा, अभी आप ये देखें ना, सामने ये लिया है 250, 10-11 लाख रुपए की पड़ गई है। अब ये 10-11 लाख रुपए में कम अज़ कम भी मैं आराम से कोई 12 से 15 कंट्रीज़ कर सकता हूँ आराम से अपनी बैक पैकिंग। तो मेरे लिए तो जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने मुल्क कितने घूमने हैं, ना कि एक बाइक के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी डेड कर दूँ। तो चलते हैं यार, निकलते हैं अब हम बैरिया टाउन से और अपनी रोड पे डलते हैं ज़रा मेन रास्ते के ऊपर। मैं ज़रा पहले पहुँच जाऊँ, फिर आपको ज़रा बाकी बातें करते हैं। ले जी, हम लोग हो गए हैं कोहोटा रोड के ऊपर। तो हम अब पिंडी से बैरिया टाउन से निकले हैं, मेन पे आए और यहाँ से ही साथ ही बिल्कुल कोहोटा की तरफ जो रोड जाती है उस तरफ जा रहे हैं।
तो शुरू में ये थोड़े से गंदे पैचेस आएंगे, इसको ज़रा क्रॉस करते हैं और फिर मेरे ख्याल है हमें फिर कोई थोड़ी नेचर मिलेगी। सीन यही है कि ऑलमोस्ट जहाँ से हम पिंडी से निकले हैं बैरिया से ही, तो कोई 70 किलोमीटर का हमारा ट्रैवल है आज का। लेकिन सीन ये है कि जो मेन जगह है जो हमने विज़िट करनी है वो है पंच पीर रॉक्स। कि इस पूरी जो रोड है ना, ये सारा जो कोटा के हम रास्तों से होते हुए जाएंगे, कोटली सतियाँ का इलाका भी इसको कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आबशारें भी आती हैं और बड़ी अच्छी नेचर वाली जगह आती हैं। शाम से पहले पहले हमने ना अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंचना है, तो फिर अपना कैंपिंग का मॉल बनाएंगे वहाँ पे। देखते हैं रास्ते में क्या क्या हमें जगह देखने को मिलती हैं। आज साथ साथ चलते हैं यार, बड़ी मुद्दत हो गई आपको बाइक की साइड कराए। लेकिन जी अच्छी बात यह है कि रोड काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है, और दूसरा ये है कि हम बड़े ही स्लो आराम से, जैसे आपको पता है कि आपका भाई बहुत तेज़ ड्राइव नहीं करता, सुकून से चीज़ों को एब्जॉर्ब करके इधर उधर देखते हुए फिर हम आते हैं। तो जैसे कोटली सतियाँ वाला ये एरिया आता है ना, असल में आप यूँ समझे बस ये कश्मीर है, हमारा कश्मीर का एक तरह का स्टार्ट ही है। बिल्कुल मैप पे अगर आप देखें तो अब ये बॉर्डर रीजन के पास ही मैं इस वक्त चल रहा हूँ। कोटा का जो ये सारा रीजन है, और एक तरफ ये कोटली, वैसे तो अगर आप पिंडी के अंदर देखें कोटली सतियाँ, लेकिन ये कश्मीर का भी जो इलाका है कोटली मीरपुर, ये पैरेलल में उसके साथ साथ ही हम चल रहे हैं। अच्छा, अब छोटी छोटी सी वाटर के ना पॉन्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये आप साइडों पे देखें ना, नीचे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। ये अगर हम ज़रा गर्मियों के सीज़न में आएंगे ना, तो ये बड़े अच्छे यहाँ पे वाटर के पॉन्ड्स मिलेंगे। देखें, कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो, आय हाय हाय हाय, क्या रास्ते हैं भाई, ज़बरदस्त। ओए लगता है को बड़ा ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। ओए होए 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 होए, आला देखा है, ये सारी रॉक्स हैं काफ़ी अच्छी, इसी तरह की किसी हमने रॉक के ऊपर जाना है, और ये व्यूज़ हैं भाई। तो अभी जो गूगल मैप मुझे बता रहा है ना, इसी तरह की 15 किलोमीटर की रोड है अभी भी, 15 किलोमीटर। तो अब मैं सारी तो नहीं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे बहुत अच्छी जगह आती हैं जो मैं चाहता हूँ मिस ना हो, वो मैं बस कैमरा ऑन कर देता हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, चलाने का, राइडिंग करने का इस रोड के ऊपर बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी धूप आ गई है वापस पे, और मेरे ख्याल है अब सनसेट देखने का मज़ा आएगा हमें। अब सनसेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टॉप ज़रा कम ही करें। ले भाई, हम कुछ करीब आ गए हैं, और वो हैं सामने रॉक्स, पंच पीर रॉक्स। वैसे तो देखिए, आपको नाम से पता लग ही रहा है, पंजाबी में आपको पता है पाँच को कहते हैं पंच पीर, जो है वो हमारे आपको पता है पीर बाबा फ़कीर। इधर कोई सुना है कि 5 कोई बुज़ुर्ग थे, पीर थे, जिन्होंने यहाँ पे आके डेरा डाला था, उनका शायद कोई मज़ार वगैरह है यहाँ पे। और रॉक्स जो हैं वो रॉक्स आपको नेचुरली नज़र आ रही हैं, तो उनकी वजह से इनका नाम जो है वो पंच पीर रॉक्स पड़ गया हुआ जहाँ पे हम जा रहे हैं। अब ये देखिए रॉक्स फॉर्मेशन क्या ज़बरदस्त है। अब ये देखिए त्यो हैकल, ह्यूज स्टोन्स यार, बहुत बड़े बड़े यार। अच्छा, अब ठंड हो गई है, मैं ग्लव्स अपने जो है ना वो समर्स वाले पहन के आया हूँ, और मेरी उंगलियाँ जम रही हैं। तो शाम को तो ऑब्वियसली अभी ठंड अवेलेबल है वेदर के अंदर, सुबह के टाइम गर्मी हो गई हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ी मैनेजमेंट अपनी की तो हुई है अब, लेकिन पहुंच के अपने कुछ ग्लव्स निकालूंगा दूसरे वाले। वाह यार, उफ, व्हाट अ ब्यूटी यार। समझ ही नहीं आ रही कि कैसे इस जगह की मैं खुशी का इजहार करूं यार। बस आप सुभान अल्लाह कहते जाएं, और यही एक इजहार है सबसे ज़्यादा। वाह, अब बिल्कुल हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। मैप मुझे बता रहा है 2 किलोमीटर रह गए हैं सिर्फ, और अब ये जंगल देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। चलें जी, ये चेक करें यार, क्या सीन है, और क्या क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं यार। तापा पानी भी एक जगह का नाम है। अच्छा, ये तो कुछ थोड़ा सा ख़तरनाक सीन लग रहा है। कमाल, वो बाइक्स नज़र भी आ रही हैं, लोग पैदल भी मुझे चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें,
अब यहाँ से नीचे जाना है, ऐसे गोल होकर हमने बड़ी एहतियात से चलानी पड़ेगी क्योंकि इंक्लाइंड है, सारी रॉक्स जो हैं इंक्लाइंड है। चलो आला ये चेक करें और नाजरीन फाइनली पहुंच गए हैं हम। ओहो हो स्टेप्स बने हुए हैं रॉक्स के। वाह, अच्छा उछाल उछाल के मार रही है वैसे, लेकिन अगर आप इसको ड्रोन से देखेंगे ना फिर पता चलेगा कि हम इस वक्त आए कहाँ पर हैं। अच्छी खासी स्लोप है अभी, एक तो पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ से चाहिए। सो फाइनली पहुँच गया मैं बिल्कुल किनारे पे। वाह, दिस इज़ पंचपी रॉक्स। और अब आपको दिखाते हैं नज़ारे ड्रोन के 1 2 and 3। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके नीचे चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है और सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है यार। ये रात को ठंड लगेगी हमें अच्छी खासी, तो स्लीपिंग बैग लाया तो हूँ मैं, गर्म कपड़े भी लाया हूँ। बस ये है कि बारिश ना हो। और राइट, तो ये पहुँच गए हैं जंगल में। ऊपर से वो जो टॉप वाली जगह थी ना जहाँ पे रॉक्स थी, ये उसके पीछे जंगल है। चेक करें, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंपिंग की हुई है, लेकिन ये हम क्योंकि आउट ऑफ सीज़न आए इसलिए हमारा तो सीन होने वाला है भाई वाइल्ड कैंपिंग का। ऊपर चेक करें उस्ताद, वाह, बारिश ना हो बाकी इंजॉयमेंट होगी। तो अब यहाँ पे हम अपना टेंट जो है वो सेटअप करते हैं और फिर कुछ खाने शाने का इंतज़ाम करेंगे। अपने फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ इस पे। ऑल राइट जी, तो सीन आपने देख लिया, पीछे आप जंगल चेक कर रहे हैं। वाइल्ड कैंपिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है और हमने टेंट वगैरह सेटअप कर लिया। अब आप नमाज़ पढ़ेंगे, रात हो जाएगी। आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते कुछ, लेकिन ये है कि हमने सीन ये किया था कि खाने के लिए हम कुछ पुलाव, काबली पुलाव वगैरह कुछ पैक करके ले आए थे रात के लिए। और बाकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह डिटेल में सुबह, क्योंकि सुबह भी हमने अपना खाने पीने का इंतज़ाम किया। ज़्यादा कोशिश यही थी मेरी कि यार वाइल्ड कैंपिंग भी की जाए और वाइल्ड कुकिंग भी की जाए, तो उसी के लिए मुझे ये जगह मैंने सेलेक्ट की थी। हाँ जी, क्या काबली पुलाव आ गया और बारबेक्यू। ओए होए होए होए, बारबेक्यू भी है भाई। और तो भाई देखें, ये आधी रात को इस वक्त मज़े की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पूरे जंगल में मैं और हसाम हैं
और हम लोग और वो कुत्ता भी था जिसकी हाँ वैसे एक कुत्ते की आवाज़ आ गई है। वैसे एक जिसने हमारी जान निकाल दी है। हम जो है नमाज़ पढ़ रहे थे और एकदम कुत्ते की आवाज़ आई है। हाँ जी ॾाढो सुठो मज़ो। ॾाढो मज़ो आयो। यार सीन ये है कि दूर दराज से ना हमें जानवरों की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी बस अल्लाह खैर करे, हमें ना ये टॉर्च बंद करनी पड़ेगी जल्दी। हम आएंगे ये ना रात के इस टाइम 10:30 बज चुके हैं और फुल अंधेरा बाहर और शदीद तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था लेकिन ये 1-1.5 घंटे की आ रही थी 9 से 11 के दरमियान, तो स्टार्ट हो गई है। तो देखो जी सीन ये है कि हम जो है अभी वेट कर रहे हैं। बारिश बीच में एकदम तेज़ हो जाती है और एकदम हल्का हो जाती है। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी यहाँ पे हमने कैंपिंग किया रात को। ये माहौल है और ये जंगल था यार, क्या ज़बरदस्त है जी। ये वाली वाइल्ड कैंपिंग मैंने ऐसी कभी भी नहीं की। हाल तो हम 2 लोग थे लेकिन हमारी रात को बहुत ब्लास्ट होती रही। उसकी वजह यह है कि इतनी शदीद बारिश हुई है रात को, इतनी शदीद बारिश हुई है कि बस मेरा ख्याल है कि हमारे टेंट का ही हौसला है। मैंने हाल तो एक अलहदा से एक्स्ट्रा शीट भी इसके ऊपर लगाई थी लेकिन ये भी उड़ गई। बट स्टिल यार ये मेरा जो अमेरिकन टेंट है इसने आज अपना बताया है कि ये वाकई इसने विदस्टैंड किया है इसकी जितनी भी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पर। और ये सारा जंगल और सीन क्या था कि इतनी तूफ़ानी और वो गरजने वाली बारिश थी कि हमें लग रहा था कि ये हमारा शायद टेंट ही उखड़ जाएगा। और जी तो सेट हो गए, हम बनाने लगे हैं अपना ऑमलेट और उसके साथ हम खाएंगे अपनी ब्रेड। तो हमारे पास है जनाब इस वक्त एक अदद टमाटर, एक अदद प्याज और साथ है हरी मिर्च और अंडे तो ऑब्वियसली हैं ही हैं। तो यार चलें हम इस वक्त अब जंगल में बैठ के इसकी कटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहीं पे कि आग शाग लगाएंगे और वाइल्ड कुकिंग करेंगे। आज ज़रा कुकिंग करते हैं। जी टमाटर तो हो गया हमारा रेडी। मैंने बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया, हम ज़रा मोटा मोटा टमाटर ही खाएंगे। जी हरी मिर्च भी कट गई है। जी बारिश एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो रही है। ओके जी अब हम अपना चूल्हा सेट करते हैं। मैंने ऐसे किया कि जनाब सारा प्याज टमाटर और हरी मिर्च जो है वो काट के इसमें डाल लिया। प्याली हम लाना भूल गए थे जिसमें अंडा फेंटना था, तो इसके अंदर अब बाकी अंडा फेंटेंगे और कुछ मिक्स करके हम जो है वो फ्राई करेंगे। पेप्सी के गिलास में इस जंगल में बैठे हम लोग फेंट रहे हैं अंडे और मज़े की बात यह है कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है लेकिन उसके साथ साथ ये कि सामने बहुत शदीद गहरा बादल है और ऊपर जो है वो बादल छट भी रहा है।
अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमने इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को ही कंज्यूम करना है। तो हमारे टमाटर प्याज इसके अंदर आ गए हैं, अंडा आ गया हमारा इस कप के अंदर। इसको अब फ्राई करते हैं पानी के अंदर, हो जाएगा। पहले मैं ये करता हूँ कि इसमें डाल लेते हैं हम अंडा। भाई ये आपको रेसिपी इधर ही मिलेगी, ठीक है, ये आपको कहीं और रेसिपी नहीं मिलेगी। और इस अंडे में ही देखें हमने डाल दिया है अपना टमाटर और प्याज। देख भूख लग गई। जी बड़ा ही मज़ेदार इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, ओ माय गॉड। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ये एग की, और ऊपर से वो जो एक नेचर के अंदर जो इस वक्त गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है ना, जो रात की बारिश हुई है, अनबयानेबल है। ट्रूली अनबयानेबल। मैं आपको क्या बताऊं यार। आई नो मैं आपको इस वक्त जेलस करा रहा हूँ, और जेलस कराने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी निकलें अपने शहरों से, बाइक पकड़ें, गाड़ी पकड़ें, जो भी गाड़ियाँ आ जाती हैं यार यहाँ पे, आपको टेंशन ही, आपने देखा ना रास्ता शुरू में, तो कोई सीन ही नहीं है टेंशन का। हाँ लेकिन जो सामान है, अगर कैंपिंग करनी है तो आपके पास अच्छा सामान होना चाहिए। जो नीचे आग है ना, वो एक ही जगह के ऊपर लग रही है और उससे ना अंडा जल रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूस हिलाना इसको ज़रूरी है। नहीं जी, एग अब सॉलिड होना शुरू हो गया। हाल दो उसने मेरा फ्राइंग पैन जो है वो नीचे से साड़ दिया है, लेकिन हमारा जो इस वक्त एग तैयार हो गया है ना, वाह, ओ माय गॉड, व्हाट अ स्क्रम्बल्ड एग। ओके जी, हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है एग। बस थोड़ी देर बाद मैं भी इसको निकाल दूंगा। हम जनाब अब खाने लगे हैं अपनी ब्रेड और एग के साथ। असल मकसद ही यही है आपको दिखाने का कि यार इतनी खूबसूरत जगह, और बिल्कुल इस्लामाबाद के पास 2 घंटे के ड्राइव के ऊपर, आपने ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, आराम से अपना सामान वगैरह लेकर आएँ, कैंपिंग करें, और सब कुछ करने के बाद अपना सामान वगैरह ट्रैश जितना भी है उठा कर लेके जाना है साथ। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं जी। ये ले जी, ये है जी, थैंक यू टू अस जिन्होंने रात को इतनी बर्दाश्त की सर्दी। और फिट बना यार, आ जाओ। मेरे साथ बच्चे हैं हमारे इधर कुछ लोकल्स, तो हमने कहा उनको भी साथ खिलाते हैं। इधर बैठ जाओ साइड पे, हाँ एक उधर आ, एक इधर आ जाओ। कैंपिंग की पूरी एक्टिविटी है, इसके अंदर चार्म ही यही है कि जब एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आप कर रहे होते हो ना, उससे जो आपको सुकून मिलता है ना, ये बस अनबयानेबल है। नहीं आप इसको बता सकते, इसको आप फील ही कर सकते हैं। ऐसा ही कह रहा। थैंक्स टू बिलाल भाई और अब ग्रेट ब्रेकफास्ट। अब इसके साथ चाय भी बिलाल के पिलानी है। चाय नहीं, लेकिन कॉफ़ी आएगी। ले जी, एक दफ़ा फिर बादल हो गया गहरा, और आज मुझे लगता है पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा। हम बस ये अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं, फिर जाना है हमने 5 पेड़ रॉक्स की एजेस के ऊपर। हवा वहाँ पे आई नो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कॉफ़ी फिर वहाँ पे पीने का मज़ा आएगा। और जी आप देख रहे हैं, एकदम रोशनी ज़्यादा, एकदम रोशनी कम। हम कुछ पैक करते हैं तो एकदम बारिश होने लग जाती है, एकदम अंदर बैठते हैं फिर बारिश रुक जाती है। तो फिलहाल हम अपने टेंट को और बाइक्स को, सामान को पीछे वहाँ पे छोड़ कर आ रहे हैं, और कुछ वहाँ पे लोकल्स भी हैं, यहाँ पे उन्हें आग शाग भी लगा के बैठे हैं। तो हमने कहा 5 पीर रॉक्स पे आए हैं, तो रॉक्स पे तो कोई एक्टिविटी की नहीं, तो अब रॉक्स पे हम जा रहे हैं अपना कॉफ़ी बनाने। बड़ी ज़बरदस्त यार चीज़ है, अगर आप ये करीब से देखें, ये हैं रॉक्स, इनकी लेयर्स आप चेक करें, और टोटली इंक्लाइंड है, ऐसे है, और पीछे ये सारा का सारा जंगल है,
और ये इसी तरह ऊपर जा रही है और एकदम सामने आपका बहुत ज़बरदस्त जो है वो व्यू आ जाता है। Look at this view. Wow. Amazing. इतना एक ज़बरदस्त यहाँ पे वो ऐसे तिरछे जो है एंगल के अंदर वो बना हुआ है पहाड़ कि आपको खुद अट्रैक्ट करता है कि यार अब आगे से आगे जाएं, लेकिन कितना आगे जाएं यार। कॉफी सीन शुरू हो चुका है। अब ये सारे पहाड़ जो हैं कश्मीर है सामने, अच्छा, क्योंकि ये अब हम बिल्कुल हम बॉर्डर पे बैठे हैं कोहटा। कोहटा के सामने मीरपुर, कोटली, ये सारे, और फिर इंडिया का बॉर्डर वो सामने जो है वो इसके कोटली, और उसके पीछे जो है वो फिर इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है जो इंडियन साइड है कश्मीर। हाफ से हाफ 2 घंटा माशाल्लाह। कॉफी आ गई जनाब हमारी कॉफी। चेक करें। बिल्कुल ये मैं किनारे किनारे पे चल रहा हूँ इसके, और क्या ज़बरदस्त सीन है यार। बड़े एहतियात से आपको चलना पड़ता है, आपका पाँव जो है वो लुढ़क के नीचे ना चला जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एज से दूर ही चल रहा हूँ। बट व्हाट अ व्यू। जी हम जाने वाले हैं, और अब मज़ीद 3-4 बाइकर्स आ गए, वो मेरे ख्याल डे कैंपिंग करेंगे और यहाँ पे अपना खाना शाना पका के करके शाम को निकल जाएंगे, और हम लोग अब निकलने वाले हैं। तो आई थिंक जी दैट्स ऑल फ्रॉम पंचपीर रॉक्स। ज़रूर इस कैंपिंग साइट के ऊपर आएँ, इस्लामाबाद से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सीरीन, पीछे एक्सट्रीम घना जंगल और यहाँ पे ज़बरदस्त व्यूज़। मैं कहता हूँ इसने पैसे पूरे कर दिए हैं, और हाँ अपने साथ अगर कुछ कुकिंग का सामान लेकर आते हैं तो पैसे जो है वो, मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर, और मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।